शेषन बरनत मन माही तेहि अवसर सोनि शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। नमः शिवाय। सौराष्ट्र देशे विशदे तीरम में ज्योतिर्मयम् चंद्र कलावतंशम भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णतम तम सोमनाथम शरणं प्रपद्ये श्रीशैल श्रृंगे विबुधातिशंगे तुलाद्रितुंगे पिमुदावतंशं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुं अवन्तिकायां विहितावतारं भक्ति प्रदाना हित सज्जनानाम् अकाल मृत्योर परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम वंदे महाकाल। अरे हिमगिरी के उत्तरंग शृंग पर फैली हो हिममालाएं आसनासीन पद्मासन पर जहां फैली बहु फटी कुशलाएं तो पिंगल बल जटाओं से आच्छादित बह जहां सुरशरी धारा भाल बिंदु पर चमक रहा हो यह अर्ध कलाधर म्यारा फुम फुम करके फमक रही हो। गल शर्फों की माला चंचला चमक सी चमक रहा हो कंठ हलाहल वाला तत्क्षण कर में हो त्रिशूल धकवा करता हो डम 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 नंदी सन्मुख खडमुख बाए प्यारे बोले बस बम 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 पार्वती पति है शिव शंकर यह हृदय मथया जाओ और भ्रमित हो रहा है मेरा मन शतमार्ग मुझे दिखलाओ। कितना पावन समय था देखो ना, यह प्रातः काल का सुंदर शीतल सुखद शमीर अपनी ललित लताओं का लिंगन करता हुआ बह रहा था। हाँ हाँ भोलेनाथ देखो ना, ये कलित कंठ कोकिला कलित कुंज में बैठकर कोमल कुसुम को जगाने के लिए प्रभाती गा रही थी कि किसी घोर घनघोर शब्द में
मुझे ब्रह्मांड से विचलित कर दिया भोलेनाथ। ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा, वेदनाओं की पुकारें या नई युग की चिकारें, क्या किसी के चित्त का जैसा। हे पिंगलाक्ष, ये भयानक शब्द कैसा, ये अचानक शब्द कैसा। हे भक्तों के भोले रसाल, हे कालों के भी महाकाल, फुंकार जाल फुंकार भाल, फुम 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 भड़कत फड़ेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, अगर कोई आपत्ति आई है तो अपने चरणों से मेरा ध्यान क्यों हटा रहे हो? भेजो 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 भैरव या भूतों को, रणचंडी शब्द शब्दों को भेजो खड़बुक, और चाहे भेजो गणेश, जय महाशक्तिशाली महेश। देखो ना, ये रणचंडी कितनी प्यासी है, यह रणचंडी कितनी प्यासी है, छाई सर्वत्र उदासी है, इनमें भर दो वाणी विशेष, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महाशक्तिशाली महेश, जय महा। हे आशुतोष, मेरा ध्यान आपके चरणों से हटा तो मेरे आश्रम की ओर आ गया। देखो ना, क्या ये वही आश्रम है? क्या ये वही नदी है जो अपने लहरों के साथ मुझे शांति का संदेशा दिया करती थी? क्या ये वही पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनके कण-कण से केवल एक ध्वनि आती थी, धैर्य, शांति, इन शब्दों से आच्छादित रहा करती थी? आज क्यों यही पर्वत श्रृंखलाएं, यही नदी कर्णद्वार पर प्रवेश करके क्रांति परशुधर, क्रांति परशुधर, क्रांति का संदेशा कौन कह रहा है? उठो परशुधर, कहाँ चली गई वो शांति भोलेनाथ? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली, कहाँ चली? अरे क्या मयूर मुकुट आज ना दिखाएगा? क्या किसी कमल में अब भ्रमर न गुनगुनाएगा? कौन सा ये शब्द चीत्कार कर चला गया? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? क्या प्रभात रात को न भैरवी सुनाएगा? तो फूल बन खिली नहीं, ये फूल बन खिली नहीं है आज क्यों कली कली? कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू आज ऐसा क्यों लग रहा है? व्यास जी, क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है? देखो ना, ये आंधियों की चोट से लहूलुहान है पवन, बेबसी की बेड़ियों में कैद हो गया चमन, स्वप्न का शक्तित्व कौन लूट कर चला गया? कौन बार बार कह रहा है जो परशुधर? अरे क्यों बाहर क्रांति के लिए रही है झटपटा? ये ध्यान में न ज्ञान है, न ज्ञान में ही ध्यान है। क्या अनाथ सृष्टि का बदल गया विधान है? हर किसी की जिंदगी, हाँ, हर किसी की जिंदगी में मच रही है खलबली। कहाँ चली, कहाँ चली ये पर्वतों की शांति, तू कहाँ चली? आज ऐसा क्यों लग रहा है? ये शिला शिखर सर की जाती, अरे ये माँ वसुंधरा धस की जाती, क्या ये दुर्गा, ये दुर्गा, ये दुर्गा वाहन दुर्ग शैल पर पुनि पुनि लेता अंगड़ाई, बज रही धुंधुभियां देवों की, यह विश्व विजय किसने पाई? अनहद नाद सुनाता सुंदर, कौन कह रहा है बन 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 बनता का? वीर प्रशमनी वसुंधरा में जन्मा कौन वीर बांका? क्यों भंग हो गया युग मेरा, मानस मम ज्ञान शून्य हुआ है प्रभाव मलिन अब क्यों नभ में? क्या सृष्टि,
क्या हुआ है भोलेनाथ, क्या प्रलय होने वाली है? नहीं नहीं, याद आया ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, उसमें से भी अभी 7वां मनवंतर यानी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। प्रलय नहीं तो फिर क्या है? देखो ना, देव हंसते हैं दानों मौन, न जाने मिली विजय फिर कौन, आज नंदन शाह हरिये मन, ये कैसा भीषण परिवर्तन, दुखों का पतझड़ हो बदमस्त, मुझे मधुमाश बुलाता है। देखो ना, ये दिवाकर 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 चढ़ता जाता है, इतिहास मुझे क्या हुआ है आशुतोष? प्रलय होने वाली नहीं है तो क्या अधर्म इतना बलिष्ठ हो गया कि धर्म को कुचल रहा है, अथवा कोई अनैतिक व्यक्ति इतना बलशाली हो गया जिसने शिव अस्तित्व पर ही उंगली उठा दी है? आ रहा हूं आपके सर पर भोलेनाथ, हे पिंगलाक्ष, हे आशुतोष, ज्ञात कराइए आखिर धराधाम पर क्या हुआ है। ओम विदित हो गया, बार बार अस्त्र शस्त्र साथ छोड़ करके चलने के लिए आतुर क्यों हो रहे हैं? ये अस्त्र क्यों बार बार कह रहा है एक बार फिर से मुझे घर पर धारण कर लो? आज शोक शोक हाँ महाशोक, गुरुद्रोही कौन हुआ पैदा, भगवर्षे बढ़कर बलशाली, वसुधा में कौन हुआ पैदा, बीत गए लाखों के युग, आया नहीं शूर सामने में, आ गया काल अब किसका है, क्योंकि ले लिया परश मैंने कर में। आश्रम के देवी देवताओं, आश्रम की रक्षा करना, क्योंकि परशुराम का आगमन मिथिला की ओर हो रहा है। आश्रम में जितने भी शंकर जी के असली वाले भक्त हैं, भक्त भी कई प्रकार के होते हैं, असली फसली नकली। तो जो असली वाले हैं दोनों हाथ उठा लें। अब देखो, असली का प्रमाण पत्र है तो सभी लोग उठा लें, बाद में चाहे अंतर्मन में कुछ भी हो, जितने शंकर के भक्त हैं दोनों हाथ उठाइए। और जब जब सनातन के लोग एक हुए हैं तो कोई न कोई परिवर्तन हुआ है। तो जितने सनातनी लोग हैं दोनों हाथ उठाइए, पूरी ऊर्जा के साथ एक घोष करिए, बोलिए शंकर भगवान की। तेहि अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणाम। छाया था भारत के नभ में जब घोर निशा का अंधकार, तब ती प्रकाश की रसीन नहीं देती दिखलाई क्षितिज पार। पथ भ्रष्ट पतित हिंदू जन के तब हेतु रहा सुख का निधान, तब प्रकट हुए थे आशा निधि, हे अरुणोदय तुमको प्रणाम। आपके पूज्यपाद पंजों में मेरा कोट कोट नमन स्वीकृत हो। आइए सभी लोग, एक यात्रा का प्रादुर्भाव प्रारंभ हो रहा है। आप भाग्यशाली,
यहां बैठा हर व्यक्ति भाग्यशाली है। अच्छा, हम किसी से कहें कि तुम भाग्यशाली हो तो व्यक्ति पूछेगा पंडित जी हम क्यों भाग्यशाली हैं? भाई प्रमाण की आवश्यकता चाहिए। तो शास्त्र ने कहा कि आप सभी लोग भाग्यशाली हो जितने मानव बैठे हो। क्यों? क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आप सभी भाग्यशाली। आइए जरा एक यात्रा का प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तृतीय स्कंद में अपनी माता देवहूति को जिस समय भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश सुना रहे हैं तो इन जीवधारियों की यात्रा का वर्णन करते हैं। इस जीव की यात्रा कहां से प्रारंभ होती है? व्यास जी महाराज तो शास्त्र कहते हैं ये जीव गर्भ से यात्रा प्रारंभ करता है। आप सब उस यात्रा से आए हो भले ही याद ना हो। ये जीव मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है। अनुभव करिए, एक और मल की थैली होती है, एक और पित्त की थैली होती है। बार बार गर्भ में ये जीव भगवान से कहता है प्रभु मुझे इस नरक से निकाल, तेरी इतनी वंदना करूंगा कि दोबारा मुझे गर्भ में आना ही न पड़े। भगवान ने जीव की प्रार्थना सुन ली, कृपा की तो मानव शरीर दे दिया। कबहु की कर करुणा नर देही। मानव शरीर प्राप्त हुआ लेकिन परीक्षा के लिए एक नियम से बांध दिया। नियम क्या था? भूमि परत भा ढावर पानी और जिम जीव ही माया। माया से लिप्त जीव गर्भ में कह के आया था कि तेरी ही वंदना करूंगा, लेकिन वास्तव में ये भगवान प्रेम भूल करके संसार प्रेम में लिप्त हो जाता है। तो संसार से प्रेम करने वाले व्यक्तियों के लिए, क्योंकि आप संतत्व भाव का हृदय में भाव रखते हैं, व्यास जी 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। और एक भी व्यक्ति का हृदय अगर बदला तो हम मानेंगे यहां रामलीला होना सफल हो गई। संसार से प्रेम नहीं करना, मानव शरीर मिला है तो प्रेम किससे करना है? अगर संसार से प्रेम करोगे तो ईमानदारी से बताओ तुम्हारा सच्चा साथी कौन है क्या? कोई नहीं। क्या कहते हैं कवि? आइए 4 पंक्तियों से मैं यात्रा प्रारंभ कर रहा हूं। 4 दिनों की वाह व्यास जी दिव्य। 4 दिनों की अरे प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते हैं। और सच्चाई क्या है? पलकों के पर्दे पड़ते ही, पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। 4 दिनों की। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करो, यहाँ कई वर्ष हो गए रामलीला होते, क्यों भाई? आइए इससे समझते हैं। ईमानदारी से बताओ जितने लोग बैठे हो, जब तक ये पर्दा बंद था तो क्या किसी अभिनेता ने कोई अभिनय किया? बोलो, नहीं किया ना। पर्दा खुला तो रात भर में बड़े अभिनय हुए। उसी प्रकार मित्र ये संसार भी एक रंगमंच है। जब तक जीव के नेत्र का पर्दा बंद कोई अभिनय नहीं। जिस दिन ये नेत्र खुले तो इस जीव ने कभी पुत्र का अभिनय किया, कभी पुत्री का, कभी भाई बना, कभी बहन, कभी पति बना, कभी पत्नी, कभी माता बना, कभी पिता, कभी बाबा और कभी दादी। और जिस दिन ये नेत्र का पर्दा बंद होगा तो तुम्हें रात भर घर में रखने को कोई तैयार नहीं होगा। यही सच्चाई है। जल शमरत जल शमरत बहाया जिस पर, कभी अनुभव किया है? जल में वही बहाते हैं और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते हैं।
पलकों के। इसलिए आचार्य जी आपसे कहना है कि तुम शिवानाथ को कभी भूल जाना नहीं, और लो तुम किसी से लगाना नहीं। संसार से लो छूट जाए, मान लीजिए मानव शरीर की फलश्रुति प्राप्त हो गई, तुम करो साधु सेवा, करो शिव का सुमिरन, ध्यान चरणों से उनके हटा जाइए। भगवान शंकर सदैव तुम्हारा कल्याण करें। शुभाशीष कल्याण। बहुरी आई सिरुनावा, स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए, भक्ति के द्वार पर आज भगवान ही, भावना को भला और क्या चाहिए। सीरध्वज का कोटि सहस्त्र नाम स्वीकार करें भगवान। सीरध्वज का कहना है कि स्वप्न मन के अधूरे थे पूरे हुए, कल्पना को भला और क्या चाहिए। तो हमारा भी कहना है कि कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं होती। अनुभव करो जितने लोग बैठे हो, अगर निर्माण है तो निर्माण की जननी का नाम कल्पना है। अच्छा ईमानदारी से उत्तर करो, अगर हमारे घर हमको कभी अपना भवन बनाना है तो भवन पहले बनेगा कि पहले कल्पना होगी? कल्पना नहीं होगी तो भवन का निर्माण नहीं होगा। तो कल्पना कभी किसी निर्माण से कम नहीं है, तो साधना ये कभी किसी निर्माण से कम नहीं है। निर्माण माने मुक्ति, मुक्ति चाहिए तो साधना का सोपान पार करना पड़ेगा। कल्पना निर्माण से कम नहीं है, साधना निर्वाण से कम नहीं है। और किसी के हृदय में जगह अच्छी भावना, ये भावना कभी किसी भगवान से कम नहीं है। शास्त्र कहते हैं भावे विद्यते देवा। एक बार की बात बताऊं, एक भक्त को भ्रम हो गया कि भगवान धन से प्रसन्न होते हैं, व्यास। तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेच के भगवान को चढ़ा दी। भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए। सो भगवान से बिगड़ के खड़ा हो गया कि मैंने सब कुछ चढ़ा दिया, तुम प्रसन्न नहीं हुए, अब काहे के भूखे हो। तो भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे, भक्तराज जिसका मैं भूखा था तूने अभी भी दे दिया। भक्त ने पूछा, प्रभु आप काहे के भूखे थे? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। और ईमानदारी तो मित्र यही है कि भाव से मुझको भजो तो फिर भाव से बेड़ा पार है। राजा जनक, जनक शब्द की व्यापकता को शब्दों में बांधने की सामर्थ्य किसी साहित्यकार की नहीं हो सकती, क्योंकि जनक तो एक वृत्ति है, जनक एक चरित्र है, जनक एक आचरण है, जनक एक सभ्यता है। और वो कौन सी सभ्यता है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे। देखिए एक शब्द अगर आपके हृदय में गया तो ये तो है कि आनंद आएगा, और यहां से सुना गया और यहां से निकाला गया, फिर हमारे पास इसके लिए कोई प्रमाण पत्र। हाँ, अंदर आपके हृदय में शब्द जाएगा तो ये अपना लालित्य प्रकट करेगा। जनक कौन है? जो गौरव गरिमा ज्ञान बढ़ावे, है वही जनक जो ऋषियों का सम्मान करावे,
है वही जनक। इतना ही नहीं मित्र, अरे जो धरती से कन्या उपजावे। कभी राजा को परिस्थितिवत राज्य छोड़कर अगर किसान बनना पड़े तो जिसकी साधना में इतना बल हो कि ये धरती भी कन्या पैदा करने के लिए विवश हो जाए। जो धरती से कन्या उपजावे है वही जनक। और जो घर बैठे भगवान बुलावे है वही। इसलिए जनक रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। चमकता रहे कीर्ति का ये सितारा। अरे नृपति व्यर्थ जावे न जीवन तुम्हारा। रहे जो लो जग में गगन चांद तारा। जाओ तुम्हारा जीवन मंगलमय है। सिया बोला प्रणाम करावा। बेटी सीता मेरे समीप आओ। को बुला रहे हैं? हाँ भगवान। किसको बुला रहे हैं? पुत्री को बुला रहा हूँ, सीता को। अच्छा बिटिया को। आओ आओ बेटी। अपने दोनों हाथों को जोड़कर भार्गव श्री परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करो। तुमने बुलाया था बिटिया को और चली आई है बिटिया। अद्भुत खेल है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी दिव्य, वाह अलौकिक। जनक ये केवल तुम्हारी बिटिया नहीं हो सकती। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान देना, इसको हृदय में स्थापित कर लो। अगर कोई पूछे, क्योंकि हमारी कुछ बेटियां भी बैठी हैं, ध्यान देना, रामलीला केवल मनोरंजन का विषय नहीं हो सकता। रामलीला आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। रामलीला सनातन के प्रति लोगों को प्रेम बढ़ाने का साधन हो सकता है। रामलीला में सनातन संस्कृति के पोषण का विषय हो सकता है। अब वर्तमान में तो कोई सनातन के प्रति आवाज उठावे तो पूरा संसार उसके पीछे पड़ जाता है। बड़ी समस्या। विचार करिए। हाँ वो आप लोग समझ रहे हैं, इशारों को अगर समझो। चलिए, अगर कोई पूछे आपसे कभी कि भारत की बेटी कैसी होगी तो निसंकोच होकर कह देना कि जैसे जनक